नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव का जब रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली कुंदरकी सीट पर इतनी बुरी तरह समाजवादी पार्टी की हार हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उसके बाद संभल के एक मस्जिद का मामला आया जिसका नाम है जामा मस्जिद, जहां पर पहले भी सर्वे हो चुका है, जिसको लेकर के 19 तारीख को एक जजमेंट आता है और उसी के जजमेंट के बाद पुलिस एक्शन लेती है और पुलिस फिर से जाती है वहां पर सर्वे करने के लिए, क्योंकि हिंदू पक्षकारों का मानना है कि पहले वहां मंदिर था, यानी कि जैसे राम मंदिर की तर्ज पर जो मुद्दा था उसी तर्ज पर संभल में यह मुद्दा गरमाया और वहां पर 5 युवकों की मौत हो चुकी है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, जो दुर्भाग्य है। वास्तव में दुर्भाग्य है 5 युवकों की मौत होना, जो कि सभी मुस्लिम समाज के हैं, और उसी के साथ साथ तमाम लोगों पर FIR दर्ज हुई है। अज्ञात नामजद समाजवादी पार्टी के सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी बात को मीडिया के सामने रख रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप पहले सुनिएगा यहां पर और देखिए। उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कुंदरकी में अगर एक सर्वे कराया जाए, फॉरेंसिक सर्वे कराया जाए, तो भाई जब चुनाव में वोट देने जाते हैं तो उंगली में स्याही लगाई जाती है। कितने लोगों की उंगलियों में स्याही लगी है और कितने लोगों ने वोट डाला है। और एक बात तो सत्य है कि जितने बड़े अंतर से सब बीजेपी चुनाव जीती है, असंभव भाई 10-5 हजार से जीतना चलो ठीक है। पहली बात, कुंदरकी जैसी सीट पर जीतना असंभव बात है। असंभव को संभव बीजेपी ने बनाया। लेकिन चलिए, जीतने की बात है 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार से जीत जाए। जहां पर लोकसभा में 50 हजार वोटों से पीछे थी, वहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई। कैसे जीती? 1,40,000, 1,50,000 वोटों से चुनाव। इसके बारे में आप लोग कमेंट करिए, आगे सुनिएगा। पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई। उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद
पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करवाएं तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वह इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। देख सकते हैं अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी प्रेस की गई और प्रेस के माध्यम से बताया गया, और इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं तो इससे देश में प्रदेश में माहौल बिगड़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, कानून व्यवस्था की है, न्यायालय की है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले को जानबूझकर उकसाया जाता है कभी कभी, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा व नुकसान होता है। कहीं की भी बात करें, कोई भी मारा जाए, चाहे हिंदू मारा जाएगा, चाहे मुसलमान मारा जाएगा, चाहे कोई भी मारा जाएगा, तो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा होता है, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस स्थिति से तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और सपा के सांसद के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपकी क्या राय है, आप लोग जरूर बताइए। नमस्कार।